अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर आखिर जासूस कैसे बन गए? आखिर पाकिस्तान को कौन कौन सी बातें पहुंचाई है? एक मामूली सी यूट्यूबर कैसे पाकिस्तान में पहुंची और वहां के मुख्यमंत्री के साथ ब्लॉग बनाती है, वहां के फंक्शंस में वो हिस्सा लेती है। आखिर कौन उसकी मदद कर रहा था और इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या है? अब तक कौन कौन सी खुफिया जानकारी वो पाकिस्तान के अधिकारियों को पहुंचा चुकी है? इनका नाम है ज्योति मल्होत्रा। और पहलगाम आतंकी हमले में किन किन जानकारियों का इस्तेमाल हुआ है? स्थानीय पुलिस इस वक्त ज्योति के साथ पूछताछ कर रही है। क्या पहलगाम हमले में कोई हाथ है ज्योति मल्होत्रा का भी? खुफिया एजेंसी और स्थानीय पुलिस इस वक्त ज्योति से पूछताछ कर रही है। पुलिस कस्टडी में ज्योति को रखा गया है। 4 दिन में कुल 4 गिरफ्तारियां हुई है। चारों पर आरोप है पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करने का। सबकी गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से हुई है। लोगों से अलग अलग जगहों पर ही पूछताछ हो रही है। फिर इन्हें एक साथ बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। तैयारी की गई है सुरक्षा एजेंसियों की ओर से। कौन कौन सी और गिरफ्तारियां हुई है? ज्योति के अलावा नामक एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और उससे शुक्रवार को ही गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पानीपत से बुधवार को एक गिरफ्तारी हुई थी 24 साल के नौमान इलाही की। यहाँ से शुक्रवार को देवेंद्र सिंह ठल्लू की गिरफ्तारी हुई, उससे भी पूछताछ हो रही है और इन सभी पर एक ही आरोप है। उन्होंने पाकिस्तान को कई खुफिया जानकारी भारत की मुहैया कराई है। किस तरह से जासूसी करते थे, इनका इस्तेमाल कैसे किया है इन लोगों ने, पाकिस्तान के अधिकारियों ने। इस मामले की जाँच पड़ताल चल रही है। अभी तक की पूछताछ में ज्योति ने जो बातें बताई है, ज्योति ने क्या क्या बताया है ये आपको बता देते हैं। हालांकि ज्योति के पिता कह रहे हैं उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। उनकी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर से बात करने के बाद उन्होंने ये बात कही। हालांकि पहले कह रहे थे वो कि जब पाकिस्तान गई थी उनकी बेटी तो बाकायदा पूरे कागजात के साथ गई थी उनकी बेटी और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उनकी बेटी पाकिस्तान गई। लेकिन जब दोबारा न्यूज़ 18 ने हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल जवाब किया, कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि ज्योति पाकिस्तान आया जाया करती थी। ज्योति 3 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा नाम के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम ज्योति के घर पे मौजूद हैं जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उनके पिता हरीश मल्होत्रा हमारे साथ हैं। कब पुलिस आपके घर आई थी? मेरे घर आई थी वीरवार को। क्या बोल के? कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप अंदर बैठ गए। मेरे से तो कोई बात नहीं हुई और पकड़ के ले गई। फिर आपको बताया नहीं क्या आरोप है ज्योति के ऊपर? मेरे को नहीं बताया ना कुछ पता। क्या आपकी बेटी की कहाँ तक पढ़ाई हुई है, क्या करती थी वो? BA कर रखी है। कहाँ से? ये अपने क्या नाम है, कॉलेज है, पता नहीं नाम। हिसार से ही? हाँ जी। और आपको बता था कि यूट्यूबर है, ब्लॉगर है वो? यूट्यूब तो ये चलाया करती, फिल्म वीडियो बनाया करती, छोटी मोटी जो भी है। बाकी और कोई पंगा कौन था जी। और आप क्या करते हैं पेशे से? मैं तो पॉलिश का काम करता हूँ जी। अच्छा, और एक भाई आपके यहाँ रहते हैं? हाँ जी। लेकिन आपको कभी नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान गई है? 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है ज्योति। उसके वीडियो हैं सबूत के तौर पे। मालूम नहीं है जी मेरे को तो। उसने कभी नहीं बताया वो कहाँ जाती थी? दिल्ली जाया करती जी। अच्छा, दिल्ली में रहती थी? दिल्ली जाया करती, जब भी जाया करती तो कहती मैं दिल्ली जा रही। उसने कभी नहीं बताया कि विदेश में जो यात्रा की उसने किन किन देशों की? नहीं मेरे को नहीं पता इस चीज का। वो कश्मीर भी गई थी हाल फिलहाल, अभी उसने कुछ बताया था? ना मेरे को नहीं पता जी। इतने देशों की यात्रा कर रही है, इतना पैसा कहाँ से आता था? आपने कभी पूछा उसके रहन सहन को लेके? नहीं, मैंने नहीं पूछा जी। उसका बैंक अकाउंट है? बैंक को नहीं है मेरे ख्याल, काफी एक होगी उसके पास होगी। अच्छा, उसका बैंक अपना है, सेपरेट अकाउंट उसका? पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है। तो घर का खर्चा कैसे चलता है आप लोगों का? मेरे भाई की रिटायरमेंट आती है, उससे चलता है। और ज्योति कोई पैसा नहीं देती थी घर में? ना, हम लेते भी नहीं थे। अच्छा, ना कुछ। और ये सारे ब्लॉग वगैरह यहीं से बनाती थी अपने घर से, उसका सिस्टम वगैरह घर पे ही बनाया करते जी। और पुलिस क्या क्या चीजें यहाँ से लेके गई जब पुलिस ने ज्योति को यहाँ से पकड़ा? तो लैपटॉप ले गई है। लैपटॉप? हाँ। और 3 मोबाइल फोन ले गई है। और अंदर पता नहीं क्या क्या सामान ले गए, पता नहीं। तो 3 मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी ज्योति? 2 हमारे भाइयों का थे, एक उसका था। अच्छा, एक उसका था। आपको कभी ये शक नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ जुड़ गई है, या कभी उसने कोई बताया हो, कभी कोई फोन आते हो? ना, किसी का फोन नहीं आया करता। कोई घर में मिलने जुलने उससे आता हो? ना, कोई नहीं आया करता जी। पड़ोसी तो आ जाए बाकी कोई नहीं आया करता।
लेकिन आपको आपको क्या लगता है, पूरे देश में उसे गद्दार कहा जा रहा है और एफआईआर में बकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के एक दानिश नाम के शख्स से जुड़ती है, भारत की गोपनीय जानकारी ये पाकिस्तान को लीक करती है और अपने यूट्यूब चैनल से पाकिस्तान की छवि भारत में अच्छी दिखाने की कोशिश करती है। आपको लगता नहीं ये गंभीर आरोप हैं आपकी बेटी के ऊपर जो लगे हैं? मेरे को नहीं मालूम जी इस चीज का। क्या क्या आपका क्या कहना, क्या चाहते हैं आप? मेरे तो इंसाफ चाहिए। अपनी बेटी से मुलाकात हुई आपकी जब से वो कस्टडी में है? हाँ जी, कल हुई थी। क्या बोल रही है वो? कुछ भी नहीं बोली। कुछ नहीं बोल रही है? ना। आपने पूछा तो होगा कि तुमने क्या किया, तुम पे जो आरोप लगे हैं? कुछ भी नहीं बोला उसने। अच्छा, कोई डिमांड आपसे की? ना, मेरे से कुछ डिमांड नहीं करी, वकील करना पड़ेगा इतना। अच्छा, और उसकी दिनचर्या क्या रहती, थोड़ा बताएंगे? कब घर से निकलती थी, कब आती थी, यहाँ कितने टाइम रहती थी आपके पास? मेरे पास तो 24 घंटे रह गए थे। दिल्ली में भी उसका घर था? ना, दिल्ली में नहीं था, केवल यहीं रहती थी आपके हाँ साथ? जी। और गाड़ी वगैरह उसके पास? नहीं, स्कूटी है जी एक हमारी। स्कूटी है? हाँ जी। लेकिन जब कई कई दिनों तक वो घर नहीं आती थी तो आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ पे? हमारे को तो क्या जगह थी, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। अच्छा, नहीं आप कभी पूछते नहीं थे कि कहाँ हो, 3-4 दिन तक अगर नहीं आ रही है, विदेश यात्राएं कर रही है 15-15 दिन 10 दिन की, अगर इस चीज की बात नहीं हुआ करती जी। कभी नहीं पूछा आपने? ना जी। और उसने भी कभी नहीं बताया? मतलब एक बात छुपाई उसने कि पाकिस्तान गई थी, आपसे कभी नहीं बताई उसने? ना, ना। पाकिस्तान में जाकिर और राना शहबाज से उसकी मुलाकात करवाई गई थी, मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ था, फिर भारत लौट आई। उसके बाद फ़ोन पे बातचीत होने लगी। परिवार दोस्तों को शक ना हो इसलिए नाम बदलकर उसने फ़ोन में नाम सेव किया था। यहाँ तक कि शाक्य, जिसका नंबर भी उसने जेट रंधावा के नाम से सेव किया था, उसके साथ वो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में थी। उनकी फैमिली को भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि उनकी बेटी कैसे लोगों से मिल रही है, कैसे लोगों से बातें कर रही है और क्या बातें कर रही है। इसका दानिश के संग ये सबसे ज़्यादा गहरा संबंध बताया जा रहा है। ये वही अधिकारी है जिसे भारत की ओर से कहा गया था 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दे और पाकिस्तान चला जाए। उसका नाम बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दानिश पर भी यही शक के सुरक्षा एजेंसियों को था कि वो भारत की जासूसी कर रहा है, पाकिस्तानी दूतावास में रहते हुए। तो इस तरह से कई कड़ियाँ हैं जो जुड़ रही है। ज्योति खुद को बेकसूर बता रही है, उसके परिवार वाले अनजान बता रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां गंभीर आरोप लगा रही है और उनका ये भी दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। के साथ इंटरनेट के फेस चैट के जरिए बात हुआ करती थी। इस बात को उसने भी कबूल कर लिया है। दानिश का नाम उसने अपने फ़ोन में अलग नाम से सेव किया था। उन सभी नाम को डिकोड करने में और अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ज्योति के फ़ोन पे पाकिस्तान के लोगों का नंबर उसने सेव किया। सुरक्षा एजेंसियां और भारत के लोग कह रहे हैं कि हमें ज्योति जैसी बेटी नहीं चाहिए, हमें कर्नल सोफिया जैसी बेटी